सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम सप्तम पाठः प्रत्यभिज्ञानम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में यह पाठ महाभारत से लिया गया है और इसमें अज्ञातवास में रहते हुए जो पांडव लोग थे उनके द्वारा युद्ध में जाना, कौरवों के द्वारा गायों को चुराना और गायों को छुड़वाने के लिए जब पांडव लोग जाते हैं तो वहाँ पे कौरव सेना के साथ जो युद्ध होता है और उस युद्ध में अभिमन्यु भी कौरव की तरफ से आकर के युद्ध लड़ रहा होता है, वह प्रसंग इसमें दिया गया है। तो पहले भाग में हम काफ़ी पढ़ चुके थे, अब भाग 2 में हम इसको फिर पूर्ण करेंगे। भाग 2 में बृहन्नला इतः इतः कुमार, कुमार इधर इधर, कुमार का मतलब अभिमन्यु कुमार, अभिमन्यु इधर इधर। एष महाराज उपसर्पत कुमार, ये महाराज हैं। महाराज जिन महाराज के यहाँ, जिन राजा के यहाँ रह रहे थे पांडव लोग, अज्ञातवास के दौरान रह रहे थे, उस महाराज के लिए एष महाराज, यह महाराज उपसर्पतु कुमार, उपसर्पतु पास जाओ, हे कुमार इनके पास जाओ। अभिमन्यु आह कैसे महाराज, आह अरे ये किसके महाराज हैं, क्योंकि अभिमन्यु के तो महाराज नहीं हैं, इसलिए वो कह रहा है किसके महाराज हैं। राजा कहते हैं एही प्लस एही प्लस एही, आओ आओ, एही एही, आओ आओ, पुत्र पुत्र करके उसको संबोधन करते हैं क्योंकि उम्र में वह काफ़ी छोटा है अभिमन्यु। एही एही पुत्र, आओ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसि, क्यों मुझे अभिवादन नहीं करते हो। अभिवादयसि, माम माने मुझे, अभिवादयसि अभिवादन करते हो, प्रणाम करते हो, ना लगा हुआ है, क्यों मुझे अभिवादन नहीं करते हो। ये राजा ने पूछा और आत्मगतम, आत्मगतम अपने मन में, राजा अपने मन में सोचते हैं उत्सिक्त खलवयम क्षत्रिय कुमार, उत्सिक्त, उत्सिक्त का मतलब अहंकारी, अहंकारी है, खलु अयम निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार, यह क्षत्रिय कुमार निश्चय ही अहंकारी है, घमंडी है। अहम अस्य दर्पशमनम करोमि, अहम अस्य मैं इसका दर्पशमनम, घमंड का नाश, मैं इसके घमंड का नाश करता हूँ। प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब प्रकाश में प्रकट होकर, प्रकट होकर। अथ केन अयम गृहीतः, तो किसके द्वारा ये पकड़ा गया। केन अयम गृहीतः, किसके द्वारा ये पकड़ा गया। भीमसेन कहते हैं महाराज मया, हे महाराज मैंने पकड़ा है। अभिमन्यु आशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, आशस्त्रेण इति अभिधीयताम, आशस्त्रेण इति अभिधीयताम, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो। जब भीम ने राजा को कहा कि मैंने पकड़ा है, राजा ने पूछा किसने पकड़ा है तुम्हें, तो भीम ने कहा कि मैंने पकड़ा है, तो अभिमन्यु भीम को कहता है आशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, आशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अभिधीयताम, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो, मैं शस्त्रहीन के द्वारा ये पकड़ा गया, ऐसा कहो। क्योंकि भीम के हाथ में कोई शस्त्र थे नहीं, तब जा कर के उसने बिना शस्त्र के ही अभिमन्यु को पकड़ लिया था, वो भी एक हाथ से पकड़ लिया था, इसलिए अभिमन्यु ऐसा कह रहा है। भीमसेन कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो, हे पापी शांत हो जाओ, क्योंकि अभी दोनों में परिचय नहीं हुआ है। हे पापी शांत हो जाओ। धनुस्तु दुर्बल एव गृह्यते, धनुष, धनुष और बाण यह तो दुर्बल लोग पकड़ते हैं, जो कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से वो पकड़ते हैं।
मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरे तो भुजा, ये भुजा ही मेरे तो प्रहरणम, प्रहरणम हथियार हैं, मेरी भुजाएं ही मेरे हथियार हैं, मुझे और किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भीम कहते हैं। अभिमन्यु मातावद भू, अरे ऐसा मत कहो। किम भवान मध्यमतात, क्या आप मध्यमतात हैं? मध्यमतात मजली पिता, मजली पिता, तातः पिता या पिता तुल्य किसी के लिए संबोधन के लिए ये प्रयोग किया जाता है तात शब्द। किम भवान मध्यमतात, क्या आप मध्यमतात हैं, मजले पिता हैं। या तस्य सदृशम बचह बदसी, जो कि उनकी तरह से बोल रहे हो। सदृशम समान, उनके समान, उनके समान बोल रहे हो, क्योंकि मेरे जो बाजू है, मेरी जो हथियार हैं वो मेरे बाजू हैं। ऐसा तो हमारे मजले भैया जो भीम हैं वही कहते थे, क्या आप मजले तात तो नहीं है? इस प्रकार से अभिमन्यु के मन में शक हो गया, शंका उत्पन्न हुई कि ये मजले तात तो नहीं है। भगवान कहते हैं, पुत्र कोयम मध्यमो तात, हे पुत्र ये मध्यम तात कौन है? मध्यम नाम वाला तात, पिता, पिता समान श्रेष्ठ, यह कौन है? इस प्रकार से वहाँ पर आपस में इनकी बातचीत या संवाद हो रहा है। अब ये अभिमन्यु कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान पुत्र कोयम मध्यमो नाम, ये मध्यम नाम किसका है? मध्यम नाम वाला कौन है? ये जब चर्चा हुई उसके बाद अभिमन्यु ने कहा योक्त्रेत्वा जरासंधं कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यं कर्म तत् कृत्वा नीत कृष्णो तदर्हताम्। योक्त्रेत्वा जरासंधं कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यं कर्म तत् कृत्वा नीत कृष्णो तदर्हताम्। अन्वय देखिए, कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंधं योक्त्रयित्वा तत् असह्यं कर्म कृत्वा भीमेन कृष्ण अतदर्हताम नीतः। अर्थ देखिए शब्दों की, योक्त्रयित्वा मने बांध कर, योक्त्रयित्वा बांध कर, बंधन युक्त बना करके, बाहुना मने बाजुओं से या बाहुओं से, अतदर्हताम पात्रता, स्थान, उसकी जगह, दूसरे का काम करना, नीतः माने ले ली। अब हिंदी में अर्थ जरा देखिए, अर्थ गले से, भुजा से, गले से और भुजा से जरासंध को बांध कर, गले से भी और भुजा से भी, हाथ से भी जरासंध को बांध करके वह असहनीय कर्म करके, यानी कि जरासंध को बांधना आसान काम नहीं था, इसलिए यह असहनीय ना किया जा सकने वाला कर्म करके भीम द्वारा कृष्ण की पात्रता ली गई। यानी कि अर्थात जरासंध कृष्ण के द्वारा बधनीय था, जरासंध कृष्ण के द्वारा मारा जाना था, परंतु भीम ने उसको मारकर उनकी पात्रता स्वयं ले ली। यानी कि जिस व्यक्ति को कृष्ण के द्वारा मारना था उस व्यक्ति को भीम ने मार दिया और कृष्ण का स्थान प्राप्त कर लिया। यानी कि भीम ने कृष्ण के तुल्य कार्य किया। कृष्ण जो काम कर सकते थे वो काम भीम ने भी कर दिया जरासंध को मारकर, क्योंकि जरासंध को मारने की ताकत और किसी में नहीं थी। ये कहा जा रहा है कंठश्लिष्टेन बाहुना, कंठश्लिष्टेन बाहुना, गले से, गले में बाहु फंसा करके, गले से और हाथों से, बाजुओं से, जरासंधम योक्त्रयित्वा, अन्वय से अर्थ कर रहे हैं, जरासंध को योक्त्रयित्वा बांध कर, तत् असह्यम कर्म कृत्वा, असह्य असहनीय अत्यंत कठिन कर्म कृत्वा भीमेन, भीम के द्वारा, कृष्ण अतदर्हताम नीतः, कृष्ण का स्थान प्राप्त किया। यानी कि भीम ने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। कृष्ण की तरह से कृष्ण के द्वारा किया जाने वाला काम भीम ने किया, इसलिए भीम ने कृष्ण का स्थान प्राप्त किया, कृष्ण की पात्रता
ले ली, इस प्रकार से कहा गया है। और उसके बाद अब राजा, राजा क्या कहते हैं? अब राजा अगले श्लोक में कहते हैं, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे किमुक्त्वा नापराधोऽहं कथम तिष्ठति यात्विति। अन्वय देखते हैं, रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम न अपराध कथम भवान तिष्ठति यातु इति। शब्दार्थ देखिए, रुष्यता क्रोधित, रमे प्रसन्न होता हूँ, क्षेपेण निंदा से, क्षेपेण माने निंदा से, क्षेप माने निंदा करना, बुराई करना, रुष्यामि क्रोधित होता हूँ, ना अपराध अहम क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा, क्या ऐसा करके मैं अपराधी नहीं ठहराऊंगा। हिंदी अर्थ देखिए, आपके द्वारा क्रोधित मैं प्रसन्न होता हूँ। अगर हे अभिमन्यु, आप अगर क्रोधित होते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं प्रसन्न होता हूँ। आपके द्वारा क्रोधित मैं प्रसन्न होता हूँ क्योंकि आपका क्रोध उपयुक्त है अपनी जगह में, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता, मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारी निंदा से क्रोधित नहीं होता। तुम अगर निंदा करते हो, बुराई करते हो, तो मैं क्रोधित नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी बुराइयों में साहस है, तुम्हारी बुराइयाँ सही बात को कह रही होती हैं, इसलिए मैं क्रोधित नहीं होता। तुम सत्य कह रहे होते हो। आप ठहरते हो या जाते हो, आप इस वक्त या किसी मौके पर ठहरते हो या जाते हो, ऐसा कहकर क्या मैं अपराध युक्त यानी अपराध के साथ यानी अपराधी नहीं होऊंगा। अगर किसी भी मौके पर किसी को बुलाए जाने के बाद आप ठहरते हो कि जाते हो, अगर ऐसा मैं कह देता हूँ तो क्या यह उचित है? क्या किसी अतिथि को बुला करके उसके सामने ऐसा कहना कि आप ठहरते हो कि जाते हो, ऐसा कहना क्या उचित है? या मैं ऐसा कहने वाला क्या अपराधी नहीं होगा? इसीलिए हे अभिमन्यु, आपके द्वारा क्रोधित, आप अगर क्रोधित होते हैं तो मैं प्रसन्न नहीं रहता हूँ, आपका क्रोध मुझे विचलित नहीं करता। और तुम्हारी जो निंदा है उससे क्रोधित नहीं होता। आप जो हमारी बुराई करते हैं उससे भी मैं क्रोधित नहीं होता, क्योंकि आपकी बुराई अपनी जगह सही होती है। आप ठहरते हो या जाते हो, बुलाए हुए मेहमान को आप ठहरते हो कि जाते हो, ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं होऊंगा। क्या मैं अपराधी होऊंगा? इसीलिए आपको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये राजा के द्वारा अभिमन्यु के सामने कथन है। फिर आगे अभिमन्यु क्या कहते हैं? अब राजा के कहने के बाद फिर अभिमन्यु क्या कहते हैं, जरा देखिए। अभिमन्यु यद्यह मनुग्राह्य पादयो समुदाचारः क्रियतां निग्रहोचित बाहुभ्यां हारितः भीमः बाहुभ्यामेव नश्यति। पादयो समुदाचारः क्रियतां निग्रहोचितः बाहुभ्याम आरितः भीमा बाहुभ्यामेव नश्यति। अन्वय देखते हैं, पादयो निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियताम बाहुभ्याम आहरितं माम भीमः बाहुभ्याम एव नश्यति। शब्दार्थ, निग्रह उचित, उचित दंड। निग्रह उचित, उचित का मतलब उचित, निग्रह माने दंड। कैदी के तरह अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे कैदी के लायक भी दंड दिया जा सकता है, ऐसा अभिमन्यु कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। निग्रह उचित, उचित दंड या कैदी के लायक दंड जो भी हो, अपराधी के लायक दंड। समुदाचार शिष्टाचार, वह आचरण किया जाए। अनुग्राह्य कृपा के योग्य। अर्थ देखिए, जो मैं कृपा के योग्य हूँ, अगर मैं कृपा के योग्य हूँ, अगर मैं अपराधी हूँ
और आपकी कृपा पाना चाहता हूँ। यानी कि अपराधी भी अपराध स्वीकार करके वह ये कहना चाह रहा है कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे अपराध का दंड दिया जाए। सही अपराधी इसी प्रकार की भावना रखता है, मैंने अगर अपराध किया है तो मुझे जो अपराध मैंने किया है उस ढंग का, उसी तरह का मुझे दंड दिया जाए। यह अभिमन्यु कह रहा है, क्योंकि अभिमन्यु युद्ध में पकड़ करके लाया गया है, वो युद्ध बंदी की तरह से है, तो ये स्वयं राजा के सामने ये बात कह रहा है। जो मैं कृपा के योग्य हूँ, अगर मैं कृपा के योग्य हूँ, आपकी कृपा पाने के योग्य हूँ, तो पैरों को बांध कर, मेरे पैरों को बांध कर, यानी अभिमन्यु के मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड आचरण किया जाए। मेरे पैरों को बांध दिया जाए और मुझे उचित दंड आचरण किया जाए, यानी कि उचित दंड दिया जाए। मुझे जो दंड उचित है मेरे लिए वह दिया जाए। भुजाओं से पकड़े हुए मुझको भीम तात, मुझको भुजाओं से पकड़ करके जो तात भीम है वो लाए थे, भुजाओं से पकड़ करके लाए थे, भुजाओं से ही ले जाएंगे, भुजाओं से ही जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाएंगे। अगर मैं अपराधी हूँ और मुझ अपराधी को दंड देना है तो दंड दिया जाए, उचित दंड दी जाए, उसमें कोई कमी न रखी जाए। और दंड देने के लिए मुझे जहाँ ले जाना है वहाँ पर जिस प्रकार से तात भीम मुझे अपनी भुजाओं से पकड़ के लाए थे, उसी प्रकार वही तात भीम मुझे भुजाओं से ही पकड़ के ले जाएं। इस प्रकार से अभिमन्यु अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। फिर क्या होता है, ततः प्रविशति उत्तरः, तब उत्तर का प्रवेश होता है। वहाँ पर यह एक नाट्यमंच की तरह से है, तो इस नाट्य मंच में अब उत्तर का प्रवेश। उत्तर कौन है? राजा के पुत्र हैं जो युद्ध भूमि में गए थे। युद्ध भूमि में जा कर के लौटते हुए अब उत्तर का प्रवेश होता है। ततः प्रविशति उत्तर, प्रविशत्युत्तर है, प्रविशति प्लस उत्तरः, उत्तर का वहाँ पे प्रवेश होता है। उत्तर कहता है तात अभिवादे, तातः पिताश्री राजा, अभिवादे आपको प्रणाम करता हूँ। राजा कहते हैं आयुष्मान भव पुत्र, चिरंजीवी हो, लंबी उम्र वाले हो, पूजिता कृतकर्माणु योध पुरुषा, पूजिता पूजे गए, कृतकर्माणु कर्म करने वाले, कृतकर्माणु कृतकर्माणः कर्म करने वाले, कर्म करने वाले, योध पुरुषाः माने योद्धा, योध पुरुषा, योध पुरुषा युद्ध लड़ने वाले, जो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, उनको योध पुरुषाः ये कहा जा रहा है। उन सब योद्धाओं को जो योद्धा वाला जो कर्म करने वाले युद्ध पुरुष हैं, वो ये पूजिता, उनकी पूजा हो गई है। उत्तर कहते हैं पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतम, पूज्यतम होता है पूजनीय, पूज्यतम पूजनीय, पूजनीय की पूजा अवश्य होनी चाहिए। उत्तर पुत्र कस्मै, पुत्र कहता, राजा कहते हैं पुत्र कस्मै, किसकी बात कर रहे हो? उत्तर कहता है इह अत्र भवति धनंजयाय, इह अत्र भवति, इह अत्र संधि विच्छेद है, इह अत्र, धनंजय तो अर्जुन है, इह अत्र ये महानुभाव,
ये महानुभाव, यह अत्र सामने दिखा करके, ये अत्र ये महानुभाव धनंजयाय, धनंजय की। राजा कहते हैं कथम धनंजयाय इति, कथम धनंजयाय इति, धनंजयाय संधि विच्छेद है यहाँ पे, क्यों धनंजय की, कथम धनंजयाय इति, क्यों धनंजय की, अथ किम, और क्या, धनंजय के लिए कैसे, तो और क्या, उत्तर कहते हैं और क्या। उसके बाद फिर एक श्लोक आ रहा है। अब इस प्रकार से दोनों के वार्तालाप के बीच अभिमन्यु ने यह कहा था कि मुझे भीमतात भुजाओं से उठा के लाए हैं और भुजाओं से ही ले जाएं। उसके बाद उत्तर और राजा के बीच में जो वार्तालाप हुई, उसके बाद उत्तर अथा किम कहने के बाद और क्या, कहने के बाद उदाहरण देते हुए युद्ध भूमि में क्या कुछ हुआ वह समझा रहे हैं। श्मशानात् धनुरादाय तूणीराक्षसायकी नृपा भीष्मादयो भग्ना वयं च परिरक्षिताः। अन्वय देखिए, श्मशानात् तूणीर अक्षयसायकी धनु आदाय भग्ना भीष्मादयो राजा वयं च परिरक्षिता। श्मशानात् तूणीर अक्षयसायकी धनु आदाय भग्ना भीष्मादयो राजा वयं च परिरक्षिता। शब्दार्थ, तूणीर जो तर्कस है, तर्कस जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीछे जो लटकाते हैं पीठ पर, और बाण जिसमें रखे जाते हैं उसको तूणीर कहते हैं, उसका हिंदी में तर्कस। अक्षय सायकी, अक्षय बाणों वाला धनुष, ऐसा धनुष जिसमें अक्षय बाण हो, अनंत बाण बरसाए जा सकते हों, ऐसा धनुष जो उसके पास, अर्जुन के पास था, अक्षय बाणों वाला, जिसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इस प्रकार के अक्षय बाणों वाला धनुष को ले करके भगना माने घायल, घायल। देखिए, श्मशान से तर्कस अक्षय बाणों वाला धनुष लेकर श्मशान में जाकर वहाँ छुपा के रखा था अर्जुन ने। जब वो अज्ञातवास में जा रहे थे तो श्मशान के पास में या श्मशान में एक पेड़ पे ये सब उसने हथियार छुपा के रखे थे, जो अर्जुन का धनुष था या अन्य जो हथियार थे वो छुपा के रखे थे, क्योंकि यहाँ पे तो छद्म वेश में रहना था, अज्ञातवास में तो किसी को पता ना चले उस प्रकार से रहना था। इसीलिए 12 वर्ष पूरे होने के बाद 13वें वर्ष में प्रवेश से पहले ये सब हथियार छुपाने के लिए वो स्मशान में जा कर के उसमें एक पेड़ पर छुपा के रखे थे। तो वहाँ से फिर तर्कस निकाला जो बाणों को रखते हैं, और अक्षय बाणों वाला धनुष लेकर, अक्षय बाण जो बरसा सकता है, ऐसे धनुष को लेकर के भीष्म आदि राजा घायल किए गए अर्जुन के द्वारा। भीष्म आदि इतने जो शक्तिशाली राजा भी घायल किए गए और हम रक्षित किए गए और हम सबको सुरक्षा प्रदान किया। यानी कि कौरव पक्ष के बहुत बड़े बड़े जो राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, अर्जुन के द्वारा उन सबको भी घायल कर दिया और हम सबको सुरक्षा प्रदान किया। इस प्रकार उत्तर अपने पिता विराट राजा के पास कह रहा है। राजा, एवमेतत्, ऐसा, क्या ये ऐसा है? उत्तर, व्यापनयतु भवान शंकाम, व्यापनयतु दूर करें, व्यापनयतु दूर करें, शंकाम माने शंका को। व्यापनयतु, दूर करें, भवान शंकाम, भवान प्लस शंकाम हो गया, संधि विच्छेद करेंगे तो भवान शंकाम हो जाएगा। भवान आप शंका को, आप शंका को दूर करें।
अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यही है धनुर्धर धनंजय अर्जुन। धनुष को धारण करने वाला जो धनंजय है, अर्जुन है, यही है बृहन्नला। बृहन्नला क्या कहते? यद्ययम अर्जुन, यद्ययम, यदि प्लस अयम, अगर यह अर्जुन है तरहि अयम भीमसेन। तो अर्जुन, अब अर्जुन का परिचय हो गया। बृहन्नला को दिखा करके उसने बता दिया कि अर्जुन है, धनंजय है। अर्जुन ने बताया कि बृहन्नला ने, यदि अयम अर्जुन तरि अयम भीमसेन, तो फिर ये भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, अब ये राजा युधिष्ठिर है। सबके सामने अब प्रकट हुए, अब तक प्रकट नहीं हुए थे। अभिमन्यु, इह अत्र भवन्तु मे पितरः, ये मेरे आदरणीय पितृजन हैं। अत्र इह, अत्र भवन्तः, ये मेरे आदरणीय ये मेरे आदरणीय पितरः, पितृजन, पितरः अभिमन्यु कह रहा है कि ये मेरे आदरणीय पितृजन हैं, मेरे पिता लोग हैं, ऐसा कहता है। तेन खलु, तो निश्चय ही। अब अभिमन्यु कह रहा है, यह अत्र भवन्तो मे पितरः, ये मेरे आदरणीय पितृजन हैं। तेन खलु, इसलिए निश्चय ही। न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता। पितरो येन दर्शिता। न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शितः। मया क्षिप्ता न रुष्यन्ति, मां च हसन्तः क्षिपन्ति, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं येन पितरो दर्शिता। क्षिप्ता, आक्षेप किए जाने पर, आक्षेप करना किसी के ऊपर कुछ बुरा भला कहना, आक्षेप करना, किसी को थोड़ा सा कम आँक करके किसी को बोलना। आक्षेप किए जाने, क्षिप्ता, आक्षेप किए जाने पर। रुष्यन्ति, क्रोधित होते हैं। रुष्यन्ति का अर्थ है क्रोधित होते हैं। ना रुष्यन्ति है तो क्रोधित नहीं होते हैं। क्षिपन्ति, हटा देते हैं। दिष्ट्या, भाग्य से, दिष्ट्या का मतलब भाग्य से। गोग्रहणम, गायों का अपहरणम। स्वंतम, सुखांत। अर्थ देखिए, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं होते हैं और हंसते हुए मुझको हटा देते हैं। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है, जिससे पितृजन दिखाई दिए। कहने का मतलब यह है कि अभिमन्यु कह रहा है कि मेरे जो पितृजन हैं, मेरे जो गुरुवर हैं, पितृजन हैं, आदरणीय पितृजन, ये मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर, मैं अनजाने में कोई आक्षेप भी कर लूँ, उनके ऊपर दोष भी लगा दूँ, उनके ऊपर कुछ बुरा भी कह दूँ, तो मुझ पर क्रोधित नहीं होते और हंसते हुए मुझे हटा देते हैं। हंसते हुए, मेरे ऊपर किसी प्रकार की बुरा व्यवहार ना करते हुए, हंसते हुए मुझे हटा देते हैं। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है। मेरा भाग्य है कि गायों का अपहरण हुआ, मेरे लिए सुख का कारण हुआ, क्योंकि इतने वर्षों बाद
मैंने अपने पितृजन के दर्शन किए, मेरे पितृजन मुझे दिखाई दिए। क्योंकि वनवास में 14 साल और 14 वर्ष, वनवास में 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास 13 साल से इनकी भेंट मुलाकात हुई नहीं थी। इसीलिए अभिमन्यु प्रसन्न हो रहा है। गायों का अपहरण होना मेरे लिए सुखांत है, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे पितृजन दिखाई दिए, उनके दर्शन हुए। मया क्षिप्ता न रुष्यन्ति, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं होते। माम च हसन्तः क्षिपन्ति, और मुझे हंसते हुए दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। दिष्टिया गोग्रहणम स्वंतम, दिष्टिया मने भाग्य से, गोग्रहणम गायों का अपहरण, स्वंतम सुखांत है, मेरे लिए सुख का कारण है। ये न पितरो दर्शिता, जिसके कारण, जिस गौ के अपहरण के कारण मुझे अपने पितृजन के दर्शन हुए। इस प्रकार अभिमन्यु अपने पितृजन के सामने इस प्रकार के विचार व्यक्त करता है। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, ऐसा कहा करके क्रम पूर्वक सबको प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, और यह पटाक्षेप होता है, पर्दा गिरता है और यह समाप्त होता है। तो इस प्रकार से यह कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम का भाग 2 आज पूर्ण हुआ। धन्यवाद।